है, पोछा लगा, घर का सारा काम बाकी है। इतनी बड़ी हो गई है, तेरे को पोछा लगाना नहीं आता क्या? लगा चल अच्छी तरह। यहाँ कोने में क्या तेरा बाप पोछा लगाएगा? घस अच्छी तरह जमीन को, दिख नहीं रहा कितना मैल जमा हुआ है जमीनों पे? चल अच्छी तरह घस। काम नहीं करना आता, ये नहीं कुछ काम कर लूं, कुछ सीख लूं। इतनी बड़ी हो गई है, ऊंट हो गई है, लेकिन अब तक काम नहीं होता। इससे मैं करूंगी घर का सारा काम, है ना? जल्दी जल्दी हाथ लगा, बाकी घर का काम कौन करेगा? सारा काम करना है अभी। मम्मी मैं कर तो रही हूँ जल्दी जल्दी, मुझे पढ़ाई भी करनी है। अच्छा, पढ़ लिख के क्या बन जाएगी तू? बड़ी अफसर बनेगी क्या? करना तुझे आखिर में झाड़ू पोछा ही है घर में, समझ गई? कुछ नहीं होना जाना तेरा, पढ़ लिख के कुछ नहीं बनने वाली तू। घर का काम सीख ले, काम आएगा थोड़ा। चल हाथ चला, मरे मरे हाथों से काम कर रही है। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया। यार तुम पूरे दिन इतनी मेहनत करती हो, पोंछा वगैरह लगाती हो, मत लगाया करो ना, हम नौकरानी रख लेते हैं। मैंने कितनी बार बोला है तुमसे। अरे नहीं कोई बात नहीं, मेरा ही तो घर है और अपने घर में काम करने में कैसी शर्म और क्या ही थकना है। नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लेती हूँ अकेले काम। देखो मैं समझता हूँ नौकरानी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नौकरानी रखने से ना पूरा घर का काम हो जाएगा और तुम पर कई सारा टाइम भी बचेगा। जितना भी टाइम तुम पर बचेगा ना, वो सब टाइम तुम आरती को पढ़ाने में लगा देना। हाँ, ठीक है, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो हम नौकरानी रख लेंगे। पापा सुनो। हाँ क्या सुनो? अंदर पढ़ाई भी करनी है इसे। चलो बेटा पढ़ाई करो। आप एक काम करिए, आप बहुत थक गए होंगे ना, बाहर से आए हैं, तो आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ। चलो बेटा अंदर। सुन मेरी बात कान खोल के, अगर ना तूने अपने बाप को ना कुछ भी बताने की कोशिश करी तो तुझे पता है तेरे साथ क्या होगा? अभी तू जितना घर का काम कर रही है ना, उससे भी ज्यादा काम करवाऊंगी तुझसे। और ना पढ़ाई करने के लिए जो इतना सा टाइम मिलता है ना, वो भी नहीं मिलेगा। और खाने को ना रोटी मिलेगी ना पीने को पानी, फिर पूरे दिन तड़पती रही हो, कुछ नहीं मिलेगा, समझ गई? इसलिए ना चुपचाप से अपना मुंह बंद रख, जितना कहा है ना उतना काम करती रह, समझ गई? अच्छा साक्षी, मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप बिल्कुल ना टेंशन फ्री होके ऑफिस जाइए। और आरची की टेंशन तो आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं हूँ ना, इसका अच्छी तरह से ध्यान रखूँगी। ठीक है, तो आप जाइए, घर टाइम से आ जाइएगा। हाँ लेकिन ना मेरे को कुछ बात करनी थी। वो ना मेरी ऑफिस की कोई बिजनेस मीटिंग है, इसलिए मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना हुआ, तो एक हफ्ते बाद ही आऊँगा मैं यहाँ पर। तो इसका ना ख्याल रखना, और हाँ इसकी ना पढ़ाई वढ़ाई ना छूटे ना, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, और आप भी अपना ख्याल रखना। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप ना इस चीज़ की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए। मैं ना इसे अच्छी तरह पढ़ा दूंगी और एक भी दिन इसका स्कूल मिस नहीं होगा। और जितना ख्याल आप इसका रखते हैं ना, मैं उससे ज़्यादा ख्याल रखूंगी, बिल्कुल एक अच्छी माँ की तरह। ठीक है? और जब आप जा रहे हैं ना, तो कुछ आरजी के लिए लेते आइएगा, ठीक है? इसके खेलने के लिए खिलौने, है ना बेटा? हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा आरती बेटा, मैं चलता हूँ, बाय। क्या बैठी, क्या खड़ी हो? खड़ी हो? चल रहा, चल अब फटाफट मेरे पैर दबा दे। थक गई हूं मैं सुबह से काम कर करके। पैर दबा, खड़े खड़े शक्ल देख रही है, एक उल्टे हाथ का चाटा दूंगी ना, फटाफट दबाएगी पैर। दबा, देख कैसे सारा मूड खराब कर देती है तू, मनहूस ही है। पैर दबाने नहीं आती तेरे को? क्या सिखाया था तेरी माँ ने? कुछ नहीं सिखा के भेजा क्या तेरे को? फटाफट पैर दबा। मेरे सर भी दर्द हो रहा है, सर भी दबाइए इसके बाद। देखो इसको छोड़ गई इसकी माँ यहाँ पर मेरे सर पे तांडव करने के लिए, खुद तो चल बसी। ऐसे देखेगी तो मैं तेरे को छोड़ दूंगी? तेरे को ऐसा लगता है क्या? सारा काम तू ही करने वाली है। और हफ्ते तक ना बेटा स्कूल का नाम भी मत ले दियो, समझ गई? स्कूल के सपने भूल जाइयो। अब हफ्ते बाद जब तेरे पापा आएंगे ना, तब सीधा तू स्कूल जाएगी। उससे पहले नो पढ़ाई नो स्कूल। सारे घर को ना चमचमा दियो, समझ गई? पूरा घर बिल्कुल चमकना चाहिए। सारा घर अब तू ही साफ करेगी। और मेरे हाथ पैरों में रोज दर्द होता है, ठीक है? तो रोज दबा दियो, चल। लेकिन मम्मी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी क्या गलती है? मैं तेरे साथ ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि मेरे दिल को ठंडक मिले। और ना तू गलती की बात कर रही है, गलती तू खुद है। तू मेरी बेटी तो है नहीं जो मैं तेरा ख्याल रखूंगी, तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तुझे रानियों की तरह रखूंगी।
तू तो अपनी माँ की बेटी है ना, तो फिर मैं तेरा ध्यान नहीं रख सकती। सौतेली माँ ना ऐसी ही होती है, समझ गई? मैं कुछ नया नहीं कर रही तेरे साथ, सब ऐसा ही करते हैं। मेरी जगह कोई और माँ भी आती ना, वो तो शायद तुझसे डबल काम कराती। मेरे राज में तो तू थोड़ी ऐश भी कर लेती है। पैर दबा चल, ये नहीं काम चोर, क्या बहाने मत कर, चल काम चोर कहीं की, पैर नहीं दबा रही, बातें करवा लो इससे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही हो ना तुम मेरी बेटी के साथ। अरे आप यहाँ पर कैसे आ गए? आप तो ऑफिस के काम से एक हफ्ते के लिए बाहर गए थे ना? मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ऑफिस गया ही नहीं था। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था कि तुम मेरी बेटी के साथ कैसे व्यवहार करती हो, इसीलिए मैं छत टाप कर दूसरे दरवाजे से आया हूं, ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकूं कि तुम कितनी घटिया औरत हो। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो पता है क्या हुआ, मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो आर्ची ने बोला कि मम्मी आप दिन रात काम करती रहती हैं, अब थक जाती होंगी, तो मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मैं तो इसे मना कर रही थी, लेकिन यही नहीं मानी। देखिए आप कुछ मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतनी छोटी बच्ची से पैर दबवाऊंगी, और मैं ये पाप कैसे कर सकती हूँ? लड़कियाँ और बच्चियाँ तो भगवान का रूप होती है ना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो बस ऐसे ही। साक्षी, तुमको अभी भी शर्म नहीं आती ना? हालांकि मैं सब अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि तुम आर्ची को कितना परेशान करती हो, उसको तुम टॉर्चर करती हो, और फिर भी तुम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही हो और मुझे झूठा बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम, मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि तुम किस टाइप की औरत हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी बेटी के साथ तुम किस तरीके से व्यवहार कर रही थी? तुम मेरी बेटी से अपने पैर दबा रही थी और उससे पढ़ाई करने की जगह घर का सारा काम करा रही थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम किस तरीके से आर्ची से पेश आ रही थी, उसकी पढ़ाई करने की उम्र में उससे घर का काम करा रही थी, अपने पैर दबा रही थी। कल को मेरी बेटी की जगह तुम्हारी बेटी होती तो तुम उसको भी ऐसे टॉर्चर करती, उसके साथ भी ऐसे ही पेश आती, उससे भी पढ़ाई की जगह घर का काम कराती। तुम ना माँ कहलाने के लायक नहीं हो, माँ के नाम पर कलंक हो। वो तो सही है, वक्त रहते मुझे आर्ची ने सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता तुम कितनी घटिया औरत हो। तुम्हारी काली सच्चाई मेरे सामने कभी नहीं आ पाती। अरे ये क्या, ये तो आर्ची की राइटिंग लग रही है। ये क्या लिखा है उसने? पापा, मुझे मम्मी बहुत परेशान करती हैं, पूरे दिन मारती हैं और सारा घर का काम कराती हैं। ये क्या, साक्षी मेरी बेटी के साथ इतना गलत व्यवहार करती है? मुझे कुछ करना चाहिए। देखिए ऐसा मत करिए, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये मेरी लाइफ की ना पहली और आखिरी गलती होगी। मैं अब से आर्ची को अपनी बेटी की तरह रखूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बिल्कुल भटक गई थी। मैं भूल गई थी कि ये किसी की तो बेटी है ना, और मैं माँ हूँ, मुझे अपने माँ होने का फ़र्ज़ याद नहीं रहा। पर आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं अच्छी तरह आपको बताऊंगी कि एक माँ होने का फ़र्ज़ क्या होता है। बस करो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? गलत सोच रही हो। तुम्हारे कर्मों की सजा ना तुम्हें पुलिस देगी। मैं अभी कॉल करता हूँ पुलिस को। नहीं पापा, पुलिस को कॉल मत करो। मम्मी ने बोला ना उनसे गलती हो गई है, आप उनको माफ़ कर दो। देखा तुमने, जिस बच्चे के साथ तुमने इतना गलत सलूक किया, उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया, वो तुम्हें अभी भी माफ़ कर रही है। देखिए आप ये मेरी आखिरी गलती समझ के प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने इस बेचारी के साथ कितना बुरा करा, इससे दिन रात काम कराया और इसे पढ़ने भी नहीं दिया, और आज भी ये मुझे बचा रही है, मुझ जैसी औरत को जिसने इस बेचारी बच्चे के साथ कितना बदसलूक करा। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आप दोनों को एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी बन के दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। चुप करो तुम, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने मेरी बेटी के साथ इतना गलत किया है, तो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें दोबारा माफ़ कर दूँ? कभी नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। बेटा मैं तो तेरी माँ हूँ ना, तू बोलना पापा को मुझे माफ़ कर दे, ऐसे मुझे घर से निकाल देंगे, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा प्लीज़ बोलो ना। सुनाई नहीं दे रहा तुमको? एक बार बोला ना, चली जाओ यहाँ से।